चलो आज हम लोग पढ़ेंगे, हाँ आया है। आज एक्सरसाइज पढ़ेंगे 3.2 है ना। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ए की वैल्यू ये दिया गया, बी की वैल्यू ये दिया गया और सी की वैल्यू ये है। सबसे पहले हमको क्या करना है, ए प्लस बी, यानी ए को बी में क्या करना है, ऐड करना है ना, जैसे पिछली वाली क्लास में होता है। और फिर सेकंड क्या करना है, ए को बी में सब्ट्रैक्ट करना है। फिर देखो थर्ड क्या है, जो ए मैट्रिक्स है उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, फिर उसके बाद सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे दोनों में क्या करना है, मल्टीप्लाई। यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं क्या है हमारा, इसको नोट डाउन करते चलना ना समझ के। तुम लोग ट्राई किए थे कि नहीं ए प्लस बी का। देखो ए की वैल्यू क्या है, जो ए की वैल्यू उसको रखो पहले, 2 4 3 2 है ना। बी की वैल्यू क्या है इसमें, 1 3 और -2 5। अब क्या करेंगे, सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो रो कॉलम जहां सेम होगा उसी को ऐड करेंगे। 2 को किस में करेंगे, 1 में, कितना हो जाएगा 3। 4 को 3 में करेंगे क्या हो जाएगा, एंगल इधर देख लो, 3 को -2 में करेंगे, ऐड करना है तो 3 - 2 कितना बचेगा 1 है ना। तो यहाँ क्या डायरेक्ट लिख देना 1, ये क्या हो जाएगा 2 + 5 कितना आ गया 7। तो ए प्लस बी आ गया ना। बात समझ में आई, ये हमारा आंसर होगा। अब अगर a - b निकालना है तो सेकंड है ना। a की वैल्यू क्या है हमारी 2 4 3 2, b की वैल्यू क्या है 1 3 - 2 5। अब क्या करेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे 2 में से -1 करेंगे, फिर 4 में से -3 करेंगे, 3 में से तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। इस चीज को ध्यान देना, अभी आगे भी जब मल्टीप्लिकेशन भी आएगा तब भी उसमें ऐसी चीजें होंगी। तब माइनस का अगर यहाँ पे कोई माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस में मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाए। तो 3 ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 + 2, यहाँ 2 माइनस क्या हो गया 5। तो फाइनल आंसर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग ये कर लिए और ये कर लिए, बात ना करो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या 3a - c की वैल्यू हमको फाइंड करनी है ना। तो 3 एज इट इज रहेगा। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 4 3 2। अब यहाँ पे देखो 3a में मल्टीप्लाई हो रहा है, मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। अब माइनस लगाएंगे, सी की वैल्यू क्या है -2 5 3 और 4। तो सबसे यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जो भी नंबर होगा चाहे तो इसके आगे होगा, देखो चाहे तो इसके आगे, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब सब्ट्रैक्शन करेंगे। वैसे बोर्ड मार्क्स में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन बाद में आता है ना, मल्टीप्लिकेशन पहले आता है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा ना, 3 2 जा 6। बात समझ में, सारे एलिमेंट में होंगे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 12। बात समझ में आ रही है, 3 3 जा 9 3 2 जा 6, फिर माइनस क्या बचा -2 5 3 और 4। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब बात समझ में आई, तो क्या हो जाएगा ये 6। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 6 + 2 ये 12 12 -5। ये कैसे प्लस हो जा रहा है समझ में आ रहा है ना। ये 9 है, 9 माइनस क्या हो गया 3, ये क्या हो जाएगा 6 - 4। कितना आ गया हमारा आंसर 8 7, ये कितना हो जाएगा 6 और ये 2, ये हमारा आ गया क्या 3a - c। बात समझ में। अब देखो हम लोग यहाँ पे, अच्छा ये कर लो तब a और b बताएं। फोर्थ वाला देखो क्या है, क्या दिया गया है a × b है ना। a की वैल्यू क्या है हमारी, ये कैसी मैट्रिक्स है, कौन से टाइप की 3 और 2, ये कौन से टाइप की मैट्रिक्स है, सेम किसका सेम मैट्रिक्स होती है क्या, यही स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। फिर मल्टीप्लाई करना है किसमें b में, b क्या है 1 3 -2 5। अब मल्टीप्लिकेशन बताया था ना कैसे किया जाता है, एक रो को उठाएंगे एक कॉलम में करेंगे, लेकिन लिखेंगे रो में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में बता रहे हैं। देखो 2 का किसमें, देखो ऐसे उठाओ ऐसे मल्टीप्लाई करो, लेकिन लिखना ऐसे है ना। 2 का किसमें करेंगे 1 में, फिर 4 का किसमें करेंगे -2 में, लेकिन जोड़ना भी है। बात समझ में आ रहा है ना। फिर 2 को उठाएंगे 3 में करेंगे, फिर 4 को उठाएंगे 5 में। समझ में आ रहा है। ऐसे अब ये वाला रो हो गया ना, अब इस वाले रो को उठाएंगे सेकंड रो को, फर्स्ट कॉलम में फिर सेकंड कॉलम में करेंगे। तो 3 × 1 + 2 × -2। समझ आ रहा है। फिर 3 × 3 + 2 × 5। अब इसी को सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, ये 4 2 जा 8 -8 हो गया है ना भाई। 2 3 जा 6 4 5 जा 20, ये क्या हो गया 3 1 जा 3 माइनस क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। देखो ये माइनस क्यों, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस। फिर क्या हो गया 3 3 जा 9 प्लस क्या हो जाएगा 10। अब इसी को पूरा ऐड कर दो, क्या आ गया कितना आ जाएगा -6, 8 में 2 जाएगा -6, ये कितना क्या। देखो इधर ये b - a b × a है ना। यहाँ पे हम b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है b की वैल्यू क्या है भाई 1 3 -2 5 है ना, इंटू a की वैल्यू क्या है 2 4 3 2। अब क्या करेंगे, इस रो को उठाएंगे कॉलम में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 × क्या आ जाएगा 2 + 3 3 जा 9, फिर 1 का किसमें करेंगे 4 में। कितना लो किए हो 3 × 2 -2 × अनु भी तो किया है 2 × 2, फिर -2 × जब माइनस पहले आ जाए ना तो उसको ब्रैकेट में कर दिया करो। बात समझ में आ रही है। फिर ये क्या है -2 × 4, फिर क्या हो गया हमारा भाई 5 × 2,
ये 2 क्या हो गया 2 प्लस 3 3 जा 9 1 ये 1 4 जा 4 प्लस क्या हो गया 6 हाँ -4 ये तो वो -2 को किस में किए -2 में तो -2 का 3 में भी तो करेंगे वन का अरे भाई 5 का 3 में करेंगे -2 का ये हो गया 5 का 3 में करेंगे गड़बड़ हो गई भाई -2 का 2 में हो गया 5 का 3 में 5 का 3 में ठीक ये -4 हो गया प्लस क्या हो जाएगा 15 ये -2 ये वाला भी तो सही हुआ ना 4 ये 5 ठीक क्या हो गया ये -8 प्लस 10 कितना हो गया n टू b b इंटू a है ना 11 10 देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है यहाँ पे हमको कंप्यूट करना है इसको क्या करना है सबको ऐड करना है बात समझ ना तो यहाँ पे एडिशन को बीच में क्या कर एडिशन का साइन लगाना तो इसलिए क्या करना है ऐड करना है तो फर्स्ट वाला किया था अनुप इसको आया था सब तो आगे बढ़े क्या ये सारे दे दे रहे हैं होमवर्क में कर लोगे तो इसमें से कौन सा बता दे ये सेकंड वाला चलो ये वाला तो ऐड कर लो चलो सब बता दे रहे हैं सब बता दे रहे हैं क्या है ए बी -b और a मैं किसको ऐड करना है इधर देख लो भाई a b और a देखो a को a में ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 2a कितने 2a और b को b में ऐड करेंगे 2b -b को -b में ऐड करेंगे 0 -b को +b में ऐड करेंगे क्या जाएगा 0 ये क्या हो जाएगा a में ऐड करेंगे 2a आया था चलो सेकंड देखो सेकंड इसको रेस्ट कर दे इजी है ना भाई आया था राज हाँ समझना फिर करना यहाँ देखो क्या है ये सेकंड वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस किस में ऐड करना भाई 2ab 2bc -2ac -2ab है ना इसको ऐड करना है अब देखो इस चीज को इसमें ऐड करना है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab होगा ना भाई इस पूरे को इसमें ऐड करना है इस पूरे को इसमें ऐड करना है क्या हो गया b स्क्वायर प्लस है ना प्लस क्या हो जाएगा 2bc ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे -2ac इसको भी इसमें ऐड करेंगे समझ में नहीं आ रहा है क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को किसमें ऐड करेंगे माइनस अब देखो ये प्लस है प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -2ab अब ये किसका फॉर्मूला बन गया भाई a प्लस b का होल स्क्वायर ये किसका बना b प्लस c का होल स्क्वायर क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 मतलब एक हद होती है हद पार करना चाहते हैं देखो इधर देखो ये इसको भी क्या करना है ऐड करना है क्या करना है ऐड तो cos स्क्वायर x को किसमें करेंगे sin स्क्वायर x तुम मार खा गया समझ लेना cos स्क्वायर x को किसमें ऐड करना है sin स्क्वायर x में समझ में आ रहा है इधर देखो भैया समझ में आ रहा है देखो cos स्क्वायर को किसमें ऐड करना है sin स्क्वायर x में है ना हाँ ये क्या हो जाए sin स्क्वायर को किसमें करना है cos स्क्वायर x में sin स्क्वायर को किसमें cos स्क्वायर x में और फिर cos स्क्वायर को किसमें अब देखो यहाँ पे ये फार्मूला लोग जानते हैं ना cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1 तो यहाँ पे भी 1 इसका भी 1 हो जाएगा यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी ये तो हमारा आंसर होगा बात समझ आई ऐसे क्वेश्चन से तुम लोग करोगे बहुत ज्यादा इजी था और इसके पहले देखने में कैसे लग रहा था इसलिए कोई भी चीज बाहर से जज नहीं की जा सकती हम बिल्कुल तुमको अंडर एस्टिमेट नहीं करते अब आ जाते हैं हम लोग मल्टीप्लाई पे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आए भाई इरेज कर दे रहे इसको कह रहे हैं इरेज कर दे रहे हैं तो कह रहे मिटा दीजिए अब बताओ कौन सा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में जितने भी क्वेश्चन है सब में क्या करना है मल्टीप्लाई सब में क्या करना है मल्टीप्लाई तो जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है थर्ड का फर्स्ट भाई बात ना करो नहीं हम चले जाएंगे क्लास में चलो इसका मल्टीप्लाई करके बताओ अभी हम एक लोग को खड़ा करवा के पूछेंगे फिर चलो कल्पना खड़ी हो जाओ बेटा स्टैंड अप बताओ मल्टीप्लाई बताओ इसका एक आई में करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ कुछ होगा फिर बी का बी में फिर उसके बाद ए का माइनस बी में ए का माइनस बी में कर दिए फिर प्लस इसके बाद माइनस का नंबर होगा फिर उसके बाद ए का बी में सही बताना फिर चलो आज
तो गया, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, आ जाओ। अरे ये वाला बता दो ना, इसके बाद क्या होगा। एक आई में करेंगे क्या जाएगा, मल्टीप्लाई। एक आई में हाँ, बी का बी में, वेरी गुड। एक बी में, अरे भाई बताओ, माइनस ए बी, बी का ए में, ए बी या बी ए, है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, माइनस ए बी, इसमें भी क्या करेंगे, ए बी। ये क्या जाए, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और प्लस ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर। बैठ जाओ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा ना भाई, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, जीरो। ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया, जीरो। अब बी स्क्वायर करी खत्म। देखो ये क्या है, थर्ड का सेकंड है। अब यहाँ पे देखो ये कितने ऑर्डर का है भाई, ये कौन से ऑर्डर का है, 1 3 1 3 बाई 1 का है। कितने रो हैं, 3 रो, कॉलम कितने हैं, 1। ये कितने, ये 1/3 है ना। तो इसका जो हमारा क्या होगा, रो, और इसका जो कॉलम होगा उसका, अब ये जो बनेगा ऑर्डर हमारा क्या बनेगा, 3/3 का। बात समझ में आ रही है। अब तो क्या करेंगे, एक रो को उठाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, एक रो को उठाएंगे कॉलम में मल्टीप्लाई, एक रो को उठाएंगे कॉलम में मल्टीप्लाई। अरे भैया ये रो है ना, ऐसे समझा। तो क्या बनेगा हमारा, ये 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे क्या जाएगा। अब यहाँ प्लस नहीं करना, अब क्योंकि दूसरे वाले में आ गए, क्योंकि इसके नीचे होता तब यहाँ प्लस करते हैं, है ना। अब किसमें करेंगे, 1 इंटू 3, फिर 1 का किसमें करेंगे, 4 में। 2 उठाएंगे, 2 को किसमें करेंगे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, फिर क्या करेंगे, 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 4। क्या आ गया हमारा आंसर, 2 3 4, 2 3 4 4 8, फिर क्या गया 6 9 12। देखो 3/3 का बनाना ना, तो ऑर्डर ऐसे पता कर लिया करो कि किस ऑर्डर का बनेगा। चलो ऐसे ही हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग करके दिखाओ मुझे, पापा दे, पक्का, चलो दे रहे हैं। थोड़ा सा इस टाइप का प्रैक्टिस करोगे ना तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें भूल जाते तुम लोग। फोर्थ वाला, हाँ फिफ्थ वाला भी है, सिक्स्थ वाला भी है। चलो ये फिफ्थ वाला ही करके दिखाओ। क्या हो गया, इरेज कर दे मैं इसको, इजी था ना। अच्छा हम जो दे रहे हैं यहाँ पे वो तुम लोग को करना है, जो हम बता देंगे घर पे करना है वो घर पे करके आना है। देखो इसका जो थर्ड है वो दिया गया 1 - 2 2 - 3, ये 2 3, फिर दिया गया 1 2 3 2 3 1। इसको कर लोगे, ये कितने बाई कितने का बनेगा, 2/3 का। अरे भैया ये 2/2 है, ये 2 बाई क्या है 3, तो इसका रो और इसका कॉलम कितने का बनेगा 2/3। ऑर्डर ऐसे पता कर लिया करो, तो कंफर्म रहेगा दिमाग में। बात समझ में आ रही है ना। तो ये करके आओगे, देखो इसको उठाना है, ऐसे करना है, इसको फिर ऐसे और रो में करते जाना है ना। अब आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है ना भाई, फोर्थ वाला और भी इजी है, लेकिन इसमें देखो थोड़ा सा ये 3/3 का इसको हमको बताना पड़ेगा। थोड़ा सा एक इस लॉन्ग टाइप का बता देता। ये आया है अनूप, तुम्हारा राज अभी नहीं किया ना, तुम लोग ना किसी गुफा में भेज देंगे तब वो ढूंढ के बताओगे तुम लोग। सही कह रहे, गुफा गुफा तुम सोचो पहले जमाने में ऋषि उसी होते, तुम लोग गुफा जरूरत ना पड़ती। करोगे किसके लिए, दिक्कत ये भी है। चलो इधर देखो भाई कैसे मल्टीप्लाई होगा, एक रो को उठाएंगे सारे कॉलम में मल्टीप्लाई करते जाएंगे और रो में लिखते जाएंगे। बात समझ में आ रही है। इधर देख लो ये तुम भी, क्या है 2 इंटू 1, फिर प्लस क्या करेंगे 3 इंटू 0, फिर प्लस 4 इंटू 3। बात समझ में आई। देखो इसको ये रो को कॉलम में कर दिए, एक हमारा एलिमेंट ये बन गया, फिर इसी रो को सेकंड में करेंगे, फिर यहाँ पे दूसरा एलिमेंट बनेगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू -3। बात समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा ये बड़ा भी है। अभी 4/4 करेंगे तब मल्टीप्लाई करवाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। क्या हो गया 2 इंटू -3 हो गया, फिर 3 इंटू 2, फिर प्लस 4 इंटू 0, है ना। फिर इसको टाइम इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस होगा ना भाई, क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, ये 2 इंटू क्या हो गया 5, 2 इंटू 5, फिर 3 इंटू 4, फिर 4 इंटू 5। ये ध्यान देना, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना। फिर इसको उठाएंगे 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, फिर क्या हो जाएगा 5 इंटू 3। समझ में आ रहा है ना, फिर समझ में आ रहा है नहीं। अब यहाँ पे करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू -3, फिर क्या हो जाएगा प्लस 4 इंटू 2, फिर 5 इंटू 0,
5 इंटू क्या आ जाएगा 0। फिर इसी को इसमें करेंगे, क्या जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। बात समझ में? अब इस वाले रो को उठाएंगे तो क्या जाएगा 4 इंटू 1 फिर 5 इंटू 0 ना भाई, फिर 6 इंटू 3। और फिर इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 5 इंटू क्या आ जाएगा 2 फिर 6 इंटू 0। फिर इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू ये देखो 5 है ना, 5 इंटू क्या आ जाएगा 4 फिर क्या आ जाएगा हमारा 6 इंटू 5। अब इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए। क्या आ जाएगा 2 2 3 ये 0 हो गया और ये 12 क्या आ जाएगा 14। सबको ऐड करेंगे 14 आएगा भाई, 12 और 2 क्या आ जाएगा 14। ये वाली वैल्यू 0 हो गई, नहीं समझा? ये 0 हो गया तो ऐड करने का कोई मतलब नहीं, इसको और इसको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाएगा 14। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा -6 + 6 कैंसिल, एक स्टेप करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया हमारा 14 + 0, ये वाला क्या हो जाएगा -6 + 6 और क्या बचेगा +0 और क्या होगा भाई। हाँ हम क्या कर रहे हैं लेकिन तुम लोग हाँ नहीं कुछ कर ही नहीं रहे। ये क्या हो जाएगा 20। देखो थर्ड का क्या है फिफ्थ, देखो हम फिफ्थ बताएंगे, सिक्स तुम लोग को करना है, बात समझ आ रही है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स इसमें मल्टीप्लाई। अच्छा ये बताओ कितने बाई कितने का बनेगा, ये ऑर्डर कौन सा होगा जब बने, कितने ऑर्डर का बनेगा ये कितने कितने ऑर्डर का है 3 × 2। ये कौन सा ऑर्डर का है 2 × 3 तो कौन सा बनेगा 3 × 3। बात समझ में आ रही ना। तो बनाओ 2 का किसमें, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 का -1 में ना भाई। फिर 2 को उठाएंगे किसमें करेंगे 2 को उठाएंगे 0 में प्लस 1 को 1 का 2 में, फिर क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस क्या हो जाएगा, नहीं समझ आ रहा है क्या, प्लस 1 × 1। ये वाला हम नहीं करेंगे, तुम ही लोग से करवाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना, आराम से जो बैठे हो ना तुम लोग, कुछ करते उड़ते तो है नहीं। 3 × क्या हो गया भाई 1 प्लस 2 × -1, फिर उसके बाद क्या है 3 × 0 प्लस 2 × दीदी आपको यही बात बताना इच्छाएं प्रकट होने लगी। दीदी ये बात कराएंगे तो छोड़ दे इसको, चलो देख लो 3 × हाँ 2 × 1 फिर क्या हो जाएगा -1 का 1 प्लस 1 × -1 फिर क्या। अच्छा ये चीजें करनी है, बात समझ में, जितना प्रैक्टिस करो उतना आएगा है ना। -1 का किसमें करना है, अपने करती रहो ना बेटा, तब क्या मतलब हम मिटाएंगे तब तुम जाके स्टार्ट करोगे, टाइम बर्बाद करोगे। ऐसे से सीखो। ये क्या आ जाएगा 2 × 1 ये -1 क्या बचेगा 1 तो 0 ये क्या आ जाएगा 2 ये 2 × 1 और 1 × 1 कितना आ जाएगा 3 2 1 जाइए क्या आ जाएगा -2 1 बचेगा 3 0 ये हो गया 4 3 -1 2 प्लस 2 × 1 कितना हो गया 5 ये -1 और -1 -2 0 हो गया और 2 ये क्या हो गया -1 और +1 0 ये आ गया हमारा ये। अब इसको तुम लोग को सॉल्व करना है, करोगे कैसे होगा देखो, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करना। अच्छा ये कितने बाई कितने का है 2/3 और ये क्या है 3/2 3 क्या है ये 2 और ये 2/3 ये कितने का बनेगा 2/2 का ना भाई, करके देख लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 2 में प्लस -1 का मल्टीप्लाई 1 में -1 का मल्टीप्लाई 1 में प्लस 3 का 3 में 3 × 3 फिर 3 का किस में होगा -3 में फिर -1 का 0 में तो क्या हो जाएगा 0। बात ना करो भाई, 3 का 1 में करेंगे +3 हो जाएगा, -1 का 2 में करेंगे -1 का 2 में फिर 0 का 1 में करेंगे 0 हो जाएगा, 2 का 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, -1 का -3 में 3 हो जाएगा। और डायरेक्ट करें 0 का 0 करेंगे 0 2 का किस में करेंगे 1 क्या आ गया 6 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा 9 8 बचेगा और 6 8 6 14 नहीं यार नहीं है ये 3 -3 यही क्लास है, कितनी बार बोले नहीं रखा करो ना, अब आराम से दे दो, अब उठाना ना नहीं तो आवाज आएगी, ऐसे ही दे दो पकड़ा दो उसको। ये क्या हो जाएगा -2 और ये 0 -2 हो जाएगा और ग्लास यहाँ कोई नहीं लाएगा, पानी पीने के बाद वहीं रख दिया करा कर। बात समझ में आ रही ना, दे दो देखो कोई आ रहा है। अभी भाई यहाँ ना आओ, उधर वाली क्लास में बैठ जाओ, बहुत जल्दी टाइम हो गया आज। इरेज कर दें, चलो आ जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बड़ी है नहीं, बड़ी बना दिए तुमको।
देखो ये क्वेश्चन तुम लोग को करके आना जो भी हम दे रहे हैं, बात समझ। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है एकदम, एबीसी की वैल्यू रखनी है, बता दे रहे हैं, इसको करके आना है ना। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 2 -3 5 0 2 और दिया गया 1 -1 1 और बी की वैल्यू दी गई है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। सी की वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन नोट कर लो भाई 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। तो हमको ये वेरीफाई करवाना है क्या, ए प्लस बी भी निकालना है और ए माइनस बी भी निकालना है, बात समझ आ रहा है ना। ये भी निकालना और फिर वेरीफाई करना है कि जो हमारा ए प्लस बी माइनस सी होगा वो इक्वल होगा ए प्लस बी माइनस सी के। इस चीज को भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा। बी माइनस सी है ये, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू निकालनी, ये वाली वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद ये वैल्यू रखनी है। देखो ए प्लस बी निकालोगे निकल जाएगा, यहाँ पे रख देना, बी माइनस निकालोगे यहाँ पे रख देना, उसमें ए को ऐड कर देना, दोनों क्या आना चाहिए इक्वल। नहीं आएगा तो वेरीफाई नहीं होगा, अगर आ जाएगा कर लोगे ना। यहाँ पे ये 3/3 का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, 2/2 वाले बता दिए हैं। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 वाला किया भाई, 5 वाला भी देख लो, इरेज कर दे रहे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 ना, 5 दिया गया है, ए इक्वल टू दिया गया है 2/3 1 5/3 1/3 7/3 फिर दिया गया 2/3 4/3 2 2/3 और बी की वैल्यू दी गई है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5। समझ में आ रहा है कैसे होगा ये 7/5 6/5 2/5। हमको निकालना है क्या 3a माइनस 5b, ये वैल्यू निकालनी। देखो कैसे होगा, जब ए की वैल्यू इसमें रखोगे तो 3 का सारे में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा ना सभी एलिमेंट में। जब 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो इंटू 3 तो 3 से 3 कैंसिल, जिसमें नहीं होगा उसमें अपॉन में 3 रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे देखो ये यहाँ b की वैल्यू रखोगे इसमें तो ये 5 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, चलो करके दिखा दे रहे हैं। ये 3 इंटू क्या है, ए की वैल्यू क्या है भाई 2/3 1 5/3, जो वैल्यू दी है उसी को रखना है 1/3 2/3 4/3, वही तो कह रहे हैं क्या 7/3 2 2 क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 है 5 रखो। बी की वैल्यू क्या है कहाँ पे 3 है, क्या है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5, यही तो बता रहे थे। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1 जा 3, इस ये 3 कैंसिल हो जाएगा 5, क्या यहाँ पे भी 3 कैंसिल हो जाएगा 1, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 4। समझ आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा 7, यहाँ 2 6 हो जाएगा है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा 2 3 5, यहाँ क्या बचेगा 1 2 4, यहाँ क्या देखो सेम है क्या, सेम ही तो है, यानी आंसर क्या आ गया 0। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, लेकिन तुम लोग को ये करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल कर। बात समझ आ रहा है, 2 में 2 जाएगा 0, यानी जो आएगा ये 0 ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 में 2 जो गया 0 5 में 5 गया 0 0। ये कैसा मैट्रिक्स है 0 मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है 0 मैट्रिक्स। ऐसे भी कह सकता है प्रूव दैट द 0 मैट्रिक्स, इसको कहते हैं प्रूव दैट इट इज अ 0 मैट्रिक्स, ऐसे भी बोल सकता है। हम बोल रहे हैं बोल सकता है, अभी बोलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव करिए। आया था आगे आए क्वेश्चन नंबर 6 इरेज कर दे भाई, कोशिश वही चल रही है सब बताने की। समझ ली ना बेटा, नहीं की थी फिर से करें, कर लोगी फिर से बताएं। देखो 6 बस 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 क्या दिया गया cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन ये माइनस साइन थीटा, बेटा बात ना करो प्लस साइन थीटा। देखो ये सेम वैसे अभी जैसे हम लोग किए थे, फार्मूला बना था बना गया कि नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा cos थीटा, फिर क्या आ जाएगा cos थीटा, क्योंकि माइनस आ गया ना इसलिए नहीं बनेगा साइन थीटा। अब सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई है ना, तो क्या हो जाएगा ये cos थीटा का cos थीटा में करेंगे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का साइन थीटा में तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, यही होगा। फिर cos का साइन में करेंगे तो माइनस ये रहेगा ये cos थीटा इंटू साइन थीटा, बात समझ में। cos का cos में करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा, साइन का cos में माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन का cos में इंटू cos थीटा, साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है इन सबको ऐड करना है, cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रही है भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, तुम लोग को याद नहीं था मारेंगे कुछ कहने लगे, एक बार नहीं 10 बार कहते हैं कि दिमाग में हमेशा पढ़ाई रखा करो, किडनी उडनी में चाहे जो हो। चल क्या देखो देखो एक होता है किडनी, एक होता है लीवर, एक होता है लंग्स, और क्या होता है जो भी होता है, इनमें चाहे जो चीज़ रखो ना, लेकिन दिमाग में या माइंड में हमेशा पढ़ाई रखो। बात समझ में आ रही ना, ये चीज़ हमेशा दिमाग, लेकिन तुम लोग सब चीज़ दिमाग में रखते हो और सब अच्छा हार्ड भी होता है, यहाँ चाहे जिस चीज़ को रखो लेकिन दिमाग में हमेशा पढ़ाई को रखो। बात समझ में आ रही ना, नहीं तो देखो कहाँ गया कौन है, अभी रुक जाओ रुक जाओ,
लाइट कम है, यही वाली लाइट जलाएंगे, बस समझ में आया? दिमाग की लाइट अगर कम हुई तो ये वाली लाइट फोकस करेगा। चलो देखो यहाँ पे देखो दो इक्वेशन बन रहे हैं, कितने इक्वेशन? दो। एक तो x प्लस वाई इक्वल टू ये बन रहा है, एक क्या बन रहा है? x माइनस वाई इक्वल टू ये बन रहा है। तो ये क्या हो गया? देखो इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें। यही तो करते हैं ना हम लोग, जितने भी सब्स्टिट्यूशन मेथड होते थे, नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्लास 10th में पढ़े हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, है ना, सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया गया है? 7025, है ना। ये क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट उसको सब्ट्रैक्ट किसको करना है? x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया गया है? 3003। अब ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल, y और y, ये तो ये प्लस में चेंज हो गया तो 2y इक्वल टू, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा सब्ट्रैक्शन पढ़े या तो ऐसे लिख लो तब सब्ट्रैक्ट करो, बात समझ आ रही है? ये देखो ये माइनस में चेंज हो गया ना, 3 हो गया 0। अभी भाई क्लास में नहीं आओ। हाँ आज किसकी क्लास है? तुम लोग में और 10th वालों में? हाँ तो जाओ पढ़ लो उसी में, ठीक। कौन कौन आया है? श्लोक और तुम अब तुम लोग को पढ़ाएंगे कंटिन्यू, बात समझ आ रही है? मुझे 5 बजे जाना है सच्ची में। 7 में 3 जाएगा कितना बचेगा भाई? 4। 0 में 0 0, 0 में 0 जाएगा 2 0, केवल 0। 2 में से 0 जाएगा 2, 0 में 3 जाएगा -3, केवल 3 नहीं तो 2y। अब ये 2 किसमें मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो सारे एलिमेंट में डिवाइड होता है ना, ऐसा बताएं कि नहीं? तो देखो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड करो, 4 में 2 को डिवाइड करेंगे क्या जाएगा? 2, क्या जाएगा? 2। फिर 0 में 2 को डिवाइड करेंगे 0, 2 में 2 को डिवाइड करेंगे 1, 2 को -3 करेंगे, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझा? बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन है भी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया गया है? 7025। y की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है? y की वैल्यू क्या निकाले हैं? 201 माइनस 3 इक्वल टू क्या दिया गया ये? 7025। बात समझ में? अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो इसको भी करके देख लेते हैं क्या हो गया, ना समझ में आ रहा है? हाँ अब शादी के चक्कर में छोड़ दो कि शादी में जाना है। अरे बेटा 2 दिन की जिंदगी मिली है, पढ़ लिख लो। शादी तो जिंदगी भर होती रहेगी, क्या है? शादी जिंदगी भर होती रहेगी, है नहीं? अब हम लोग से पूछो 24 साल से। चलो देखो प्लस को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? माइनस, इधर बचेगा केवल x। तो इधर क्या था? 7 था, 0 था, 2 था, 5। ये इधर माइनस, ये इधर प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 0 और क्या बचा? 1 -3/2। अब इनको माइनस करना है। 7 में 2 जाएगा कितना बचेगा? 5। 0 में 0 0 ना, 2 में से 1 जाएगा 1। यहाँ 5 और ये प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5 + 3/2। इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा भाई? 13/2 तो आ जाएगा 13/2। ये आगे हमारी x की वैल्यू, यही निकालना था x और y की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? ये y की वैल्यू नहीं समझ में आ गया भाई? सेम इक्वेशन ऐसे इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है इसको, है ना। चलो एक इक्वेशन ऐसे ही हम दे रहे हैं, तुम लोग करके दिखाओ मुझे, समझ आ रहा है? ये एक्सरसाइज आज खत्म कर दो इसको। 22 क्वेश्चन है ना। फिर उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज बचेगी? 3.3 भी अच्छी है। और थोड़ा तुम लोग जैसे ये रेफरेंस वाली बुक में, कोई रेफरेंस बुक है तुम लोग के पास? किसी के पास हो तो ले आओ, उसमें से भी क्वेश्चन करवाएंगे। ले आके देखो भाई गलत कहाँ हो गया था ये, यहाँ पे क्या हो गया था? 5 होना चाहिए था ना, तो 5 - 3 क्या आना चाहिए था? माइनस ये 2 आ जाता ना, क्या आ जाता? 2। तो यहाँ पे भी ये कहाँ गया? ये भी क्या हो जाता? अब 2 का हम लोग डिवाइड करते तो यहाँ क्या आना चाहिए था? 1 ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। यही होगा ना भाई, 2 का डिवाइड इसमें भी हो गया। नहीं समझ आ रहा है? 2 0 हो गया, ये हमारा क्या हो गया? 5 - 3 कितना आ गया? 2, ठीक है 1 आ गया। अब यहाँ पे इक्वेशन हमारा क्या है? यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1, है ना। 2 में से ये 1, ये यहाँ पे क्या बचेगा? 5 - 1 यानी क्या बच जाएगा? 4। ये आएगा। सही कर लो भाई, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। और हम बताएं कोई कहीं नहीं जाएगा। चलो देखो उसमें 10 बज रहा है, उसमें 10 बज रहा है ना। हाँ दीदी घड़ी कब से आना चल रही है। चुप रहो। यहाँ पे देखो y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो मान लेते हैं इसमें पुट कर दिया, ठीक कर दें। यहाँ लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। रखो तो क्या हो जाएगा? 6x + 9 × y की वैल्यू क्या ही है? 2/5, 13/5, 14/5 -2 इक्वल टू क्या है भाई? 6 12 9 0, यही तो है ना। अब 9 का सामने मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ उसको। 6x + 9 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 18/5 कितना हो जाएगा? 137 127 117। टेबल तुमको टेबल नहीं आती है 20 तक टेबल। अच्छा मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टेबल रटाया जाता है। अरे वो जब बड़ा हो जाएगा खुद ही अपने से निकलेगा। ये सब चीजें ऐसी है जिसको मतलब रटाने से कोई मतलब नहीं है, सच में था। अब कहीं जाओगे बेटा तुमको 2 का टेबल आता है?
ये सही नहीं होता है। बात समझ, देखो टेबल हो गया, मल्टीप्लाई और एडिशन सब्ट्रैक्शन पूछो समझ में आता है, किसी बच्चे से टेबल कभी नहीं पूछना है, सच में बता रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो तो पूछ लेना, एकदम छोटे बच्चों ने नहीं पूछना। ये टेबल पूछ, जीरो नहीं, जीरो जीरो वालों को तो मतलब जो पैदा है उसको कहाँ से याद ना, लगभग 3 से 5 साल तक के बच्चों से टेबल नहीं पूछना चाहिए। बात समझ आ रही है, या 6 साल। दीदी ने एक बेटे का नाम पापा ये लिखवाई ना निवासी में, तो उसका टेस्ट होने वाला है, बस 9 का टेबल बता के बोल रहा था, ए पर ये तुमको नहीं आता, हमको आता। वो ट्रिक से लिखा था, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर 1 2 करके वहाँ सब पास हो जाएंगे। या 126/5 ओ नो 126 अपॉन में 5 करी मारेंगे आप। इसको टू क्या है 6 9, इधर कर दें इसको। अब इसको इस साइड ले जाएंगे, इतना आया था, उसके बाद मैं नहीं दी। ये क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू क्या बचेगा, पहले तो 6 9 12 और 0 पहले से ही था, माइनस क्या हो जाएगा 18 अपॉन में 5, फिर क्या होगा 117 अपॉन में 5, 126 अपॉन में 5, फिर माइनस 18 अपॉन में कुछ नहीं। ये कैसे हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो यहाँ पे 6 है इससे डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट करो भाई, सब्ट्रैक्ट करो इसको। 6 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है 18 अपॉन में 5 को, 9 में से किसको करना है 117 अपॉन में 5 को, 12 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है 126 अपॉन में 5, ये 0 माइनस क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18, सॉल्व करो। ये 1 हो गया 13 30 में ये क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 5, क्या भाई 12 अपॉन में 5 आएगा ना ये हाँ यही आएगा, करके देखो। ये 117 में 45 कितना बचा 2 और ये 7 72 अपॉन में क्या आ गया 5, इसको करेंगे क्या हो जाएगा 60 126 66 अपॉन में 5, ये क्या हो जाएगा 18 अपॉन में 5, 0 यहाँ केवल 18 होगा है ना। अब 6x, अब यक्स को रखेंगे 6 को डिवाइड कर देंगे, तो यक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे 2 अपॉन में 5, यहाँ किससे 6 1 6 6 2 12 12 अपॉन में 5, यहाँ करेंगे 11 अपॉन में 5, यहाँ जाएगा 3, ये यक्स की वैल्यू आई थी, समझ में आया। कर लो भैया, नहीं कहाँ पकड़े हैं बेटा, जाने वाला कोई नहीं पकड़ सकता, जल्दी करो। फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 करके आना है, सेम वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, ए भाई यक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। वाई इक्वल टू दिया गया 3 2 1 4 और दिया गया 2x प्लस वाई, सादिन तो कभी नहीं होगा 1 0। जब इतने थोड़े टाइम के लिए जाना तो जा क्यों रही हो बेटा, ना जाओ, जब शादी दिन जाओ लगभग 1 हफ्ता वहां बिता कर आओ, कम 1 वीक हो गया, कर लिए थे, इरेज कर दे। तो इसको कर लोगे ना भाई, यहाँ y की वैल्यू इसमें पुट कर देना है बस, उस साइड ले जाओगे माइनस हो जाए, इधर देखो एग्नेस y की वैल्यू इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसको इक्वेशन सेकंड, तो ये जो y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देना, इधर ले जाना माइनस हो जाएगा है ना, माइनस करने जो भी आएगा उसमें 2 से डिवाइड कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी, बस हमें y दिया गया x निकालना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, हां क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है x और y की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, लेकिन 2 ए भाई तुम लोग इतना बात करते हो, सर और नहीं दर्द होता लेकिन हम नहीं बात कर सकते ना बेटा, समझो। यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 2 का 0 में करेंगे 0 2x प्लस क्या है y 0 1 2 इक्वल टू क्या करना है, यहाँ देखो इक्वालिटी का साइन है ना तो कंपैरिजन कर देंगे, इक्वल कर देंगे, बात समझ में आ रही है। 2 को किसमें y में ऐड करेंगे 2 प्लस y, 6 को 0 में 6, 0 को 12 में 12, 2x को यहाँ क्या था तो 0 को 1 में 1 ऐड करना है ना, क्या हो जाए 2x प्लस 2 इस पर 2 क्या दिया गया है 5 6 1 8। अब देखो यहाँ से इक्वेशन बनेगा, ये 2x 2 प्लस y को किससे कंपैरिजन करेंगे 5 से, है ना भाई, ऐसा इसके पहले हम लोग करके देख लिए हैं। तुम क्या बताएं बेटा, फालतू में शादी होती चक्कर में पड़ जाती, क्या है इधर 2 प्लस y इक्वल टू 5, y की वैल्यू अगर इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब ये x वाले को कंपेयर कर दो, 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 प्लस 2 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 3। समझ में आएगी नहीं। क्वेश्चन नंबर हाँ कर लो, क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 11 भी वैसे ही है। हाँ बेटा तुम लोग कौन कहता बच्चे हो, अभी आपने बोली थी मेरे दीदी सुनिए पढ़ाते समय बेटा बोलेंगी और बेटा नहीं बेटा तो खुद बेटा लगती है हाँ तुम लोग बाबा अम्मा हो चुके हैं, करे जल्दी से बदतमीज नहीं, टीचर को बेटा बना कह दीदी बेटा लगती हैं, नहीं कह रही थी तुम स्कूल गई थी ना बोली ना कितना देर बाद, अरे दीदी को ऐसे बोल दी थी ये, हां कह रही थी तुम ऐसे कर लो वैसे कर, पता नहीं क्या बोल रही तुम मतलब तुम्हारी दीदी है तुमको कुछ भी बोलोगी, यहाँ यहाँ नहीं सब जगह, हाँ तो यहाँ ना निभाओ ना वो,
घर पे खूब निभाना। केवल 3 लोग हो, तुम लोग इतना बोल रहे हो, सोचो अगर और लोग होते तो कितना बोलते। है अभी एक लड़की को और बुलाएंगे, तुम लोग सब खतरनाक, अब देखते हैं तब कितना कंप्लेन। अभी नहीं बताएंगे, बुलाएंगे, और तुम लोग तो तेज है। अब बुला अभी ये नहीं बताएंगे, जब आएगी तब बताएंगे। नहीं तुम लोग चाइना वाली पॉलिसी अपना रहे, दोस्त बना के बर्बाद करोगे। करो भाई जल्दी ट्यूशन करो। क्या हो गया सर? क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा कि नहीं भाई? ये वाला देखो, ये वाला x का मल्टीप्लाई करके y, फिर दोनों को ऐड करना, फिर कंपैरिजन करना। 2 इक्वेशन बनेंगे इससे। कितने इक्वेशन? 2। फिर इसमें क्या करना है? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इसमें ऐड करना, फिर कंपैरिजन करना। हम तीनों क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 10, 11 और 12 कर लो, उसको मार्क कर लो, लगा करवाना। हम कर दें, फिर उसके बाद करो भाई जल्दी करना, फिर करें। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। ये 13 14 वाला देखो, मल्टीप्लाई करना है, दोनों को इक्वल दिखाना है। 13 हो जाएगा कि 13 बताना है? 14 वाला देखो, मल्टीप्लाई करना है, देख लो भाई, और दोनों को इक्वल दिखाना है। 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, हो जाएगा। और फिर उसी का फर्स्ट और सेकंड भी। सेकंड क्या है? 3/3 का है ना, ऑर्डर क्या है? 3/3 का। 15 वाला मुझे बताना पड़ेगा इस टाइप का। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात की है, जो 13 वाला बता दे रहे हैं। 13 वाला बताने के बाद छोड़ दे रहे हैं, ठीक? अभी ना बता, मान लो का क्वेश्चन ऐसा हो, फिर से बताना पड़ेगा इसलिए थैंक यू ना बोलो। इरेज करें भाई, तुम लोग करते, तुम नहीं इतना बोलते हो, सच में बता रहे हो, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। देखो मेरे साथ नहीं कर रहे हो, ना नहीं बोलना चाहिए। चलो इधर देखो, 13 वाला क्वेश्चन क्या है? दिया गया fx, इधर देख लो भाई, बात ना करो। cos x sin x और 0, और क्या दिया गया है? माइनस sin x cos x 0। ये क्या दिया गया? 0 0 1 है ना। और फिर ये दिखाना है कि जो fx है और fy, और रेफरेंस वाली बुक लेके आओ, उससे भी क्वेश्चन करवाएंगे। बात समझ आ रही ना? देखो इसमें से कोई ये वाली बुक में एनसीईआरटी से बाहर है क्वेश्चन कि सारे वही है? तो कर ले रहे हो, जो नहीं आ रहा है उससे पूछ लो। बस देखो इधर देखो, यहाँ पे fx की वैल्यू दी है, लेकिन हमको क्या चाहिए? fy भी चाहिए। तो जहाँ जहाँ y x हम आके कर देंगे y, तो fy की भी वैल्यू निकल जाएगी। पहले पता तो होना चाहिए ना y क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? cos y sin y 0 माइनस sin y cos y और 0 0 0 1। अब क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी fx का मल्टीप्लाई करना है fy में। तो fx की, और जो मल्टीप्लाई करें इन दोनों के संख्या क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ध्यान समझना, इन दोनों, ये हमको दिखाना है। तो fx की वैल्यू दी थी, तो हम fy की वैल्यू निकाल लिए। अब fx और fy का क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो fx की वैल्यू रखो, क्या है? cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0, ये क्या है? 0 0 1। y की वैल्यू क्या है? जहाँ पे x था वहाँ पे क्या हो गया है? y है ना भाई। y हम क्योंकि यहाँ पे हमको y चाहिए, तो जहाँ x था y रख दिए। तो ये क्या हो जाएगा? cos y sin y 0, ये क्या हो जाएगा? sin y cos y 0 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करो, एक रो को उठाओ, एक कॉलम में करो, एक रो को उठाओ, एक कॉलम में करो, एक रो को उठाओ, एक कॉलम में मल्टीप्लाई करके बताओ भाई। देखो होगा क्या? cos x का cos y में करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos x इंटू cos y प्लस, फिर sin x का sin y में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्योंकि ऐड भी करना है ना इसी में, तो यहाँ माइनस था, ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस sin x इंटू sin y, फिर 0 कहाँ पे बेटा? cos x का cos y में कर दिए है ना, फिर sin का किस में कर दिए? sin y में। यही तो माइनस किया ना, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, लेकिन है माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस। बस समझे? और ये 0 है तो 0 में ऐड कर दिए। फिर अब इसका, अच्छा ये क्या है? 3/3 का, ये भी 3/3 का, तो 3/3 का ही तो बनेगा। अब आगे देखो, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x का, अब ये माइनस हो जाएगा ना। देखो cos x का माइनस sin y में करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस cos x इंटू sin y, पहले ही माइनस बाहर कर दिया है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस sin x का cos y में, तो क्या हो जाएगा? माइनस sin x इंटू cos y। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 0 का 0 में। बात समझ आ रही है? फिर इसको उठाएंगे, इसमें करेंगे, ये cos x का 0 में करेंगे क्या हो जाएगा? 0। sin x का 0 में करेंगे क्या हो जाएगा? 0 0 का 1 में करेंगे क्या हो जाएगा? 0। नहीं समझ आया क्या? फिर ये थोड़ा सा है sin x का cos, हाँ cos y में, sin x का क्या करेंगे? cos y में, फिर cos x का sin y में, प्लस ये 0 को किस में करेंगे? 0 में। बात समझ में आ रही है? देखो sin x का किस में, देखो ऐसे ले जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, है ना, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या हो गया? sin x का, ये माइनस है ना, तो माइनस को पहले ही कर लो, माइनस sin x इंटू क्या हो जाएगा? sin y, फिर प्लस cos x इंटू cos y, और ये 0 है तो 0 हो जाएगा।
अब ये जितने भी हैं इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ पे एक मल्टीप्लाई और आएगा, ये टेढ़ा हो गया, तो सीधा कर दें क्या इसको, cos x cos y प्लस 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब देखो इस वाले को, अब ये 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 में प्लस 0, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0, इस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इस 1 का मल्टीप्लाई 0 में, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, 0 का 0 में करेंगे 0 प्लस 0 और 1 का 1 में करेंगे प्लस 1। इसी को सॉल्व कर देना है। cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फार्मूला किसका है cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, cos x प्लस वाई का, ये 0 जोड़ेंगे तो यही आएगा ना। अब ये फार्मूला बन रहा है, क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ये फार्मूला किसका बन रहा है भाई cos x प्लस वाई। अब देखो ये क्या है माइनस cos x इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये दोनों माइनस से माइनस कॉमन ले लो तो किस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस में, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई। अब ये 0 हो गया, बात समझ में आ रही है, फार्मूला याद होना चाहिए, कुछ याद है फार्मूला, फार्मूला याद होगा तभी होगा। अब ये किसका फार्मूला बन गया, ये भी है ना साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, 0 जोड़ेंगे तो यही आएगा ना, तो साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन क्या हो गया x प्लस वाई, ये किसका बन गया, ये भी cos x माइनस वाई है ना, अच्छा माइनस में है ना, अरे माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं, इसको इधर रख दो, इसको उधर रख दो, नहीं समझ में आया, अरे भाई प्लस वाले को आगे लिख दो माइनस वाले को, तो वही तो बनेगा ना cos x प्लस वाई, ये हो गया 0, यहाँ पे भी आ गया 0, ये हो गया 0 0, यहाँ बनाएगा ना, ये आंसर आ गया, नहीं समझ में आया। ये हम टेस्ट में देंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन आउट, नहीं समझ में पूछ लो, अगर रट के वहाँ लिखे तो समझ अच्छा नहीं होगा। ये फार्मूला याद होना चाहिए सबसे, क्या देखो हम यहाँ पे अच्छा फार्मूला लिख दे रहे हैं, देख लो, देखो cos x प्लस वाई इक्वल टू होता है cos x इंटू कॉस वाई, नहीं यहाँ लिख दे रहे हैं ना, थोड़ा सही से लिख दे रहे हैं, cos x प्लस वाई इक्वल टू होता है cos x इंटू कॉस वाई प्लस, अच्छा ये प्लस वाला तो माइनस में होगा साइन x इंटू साइन वाई, ये cos x प्लस वाई का होगा। अगर हम कहते हैं cos x माइनस वाई तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा, cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन, ये माइनस है प्लस साइन x इंटू साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई क्या हो जाता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा साइन एक्स